हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। लास्ट वीक हमने हमारे वीकली राउंडअप में कहा था कि निफ्टी 18,100 के नीचे 18,000 तक हमको स्कैल्प करना है और उसके बाद हमको कोई भी शॉर्ट पोजीशंस नहीं रखनी है। वो टारगेट्स जो हैं अचीव हुए, प्लस जो हमारा रेजिस्टेंस था 18,350 एंड 18,600 लास्ट वीक का। तो 18,000 से उसने सपोर्ट लेकर 17,970 17,960 तक वो गया था। 18,000 से सपोर्ट लेकर हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस 18,350 पे एग्जैक्टली वो क्लोज हुआ है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा बिहेव करेगा, क्या लेवल्स हो सकते हैं। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, देखिए कैसे ट्रेड्स करते हैं हम। लास्ट वीक जी जो वीक अभी गया है इसमें हमारे प्लैटिनम मेंबर्स ने मोर देन 60% कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमारे जो डायमंड मेंबर्स हैं उन्होंने मोर देन 40% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट जनरेट किए हैं ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर के ट्रेड्स में। तो आप लोग सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे प्रॉफिट जनरेट होते हैं, क्या ट्रेड्स होते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पे आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पोस्ट होते हैं और नए कंटेंट्स हम उस पर पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। बेटर आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के 1 मंथ के चार्ट के साथ। निफ्टी के 1 मंथ पे सबसे पहले हमें आरएसआई यहाँ पर दिखाई दे रहा है 65.85, दैट इज क्लोज टू 66। हमने जो लास्ट वीक का आरएसआई देखा था दैट वाज 65, उससे स्ट्रांग होता दिख रहा है। लास्ट वीक में हमने कहा था कि मंथली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी दे चुका है और जो बुलिश पैटर्न उसने रीटेस्ट करने के बाद बनाया था दैट वाज दिस, ये पैटर्न, इसको उसने ब्रेकआउट लास्ट वीक में दे चुका था। पॉजिटिव फॉलोअप हुआ है, पॉजिटिव फॉलोअप होने के बाद सारे हाइज को ब्रेक कर चुका है। हमारे सेकंड लास्ट रेजिस्टेंस 18,350 पर वो खड़ा है और अब इकलौता रेजिस्टेंस जो हमें मंथली चार्ट पर दिखता है वो है 18,600। अब क्या करना है, तो हमें सबसे पहले तो निफ्टी पर दिख रहा है पॉजिटिव फॉलोअप फ्लैग ब्रेकआउट का, और फ्लैग ब्रेकआउट का पॉजिटिव फॉलोअप दिखने का मतलब है कि निफ्टी आने वाले टाइम के लिए बुलिश हो चुका है। आरएसआई जो लास्ट वीक 65 की थी इस वीक 65.85 है, जो कि बेटर है, स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। चार्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है टेक्निकली भी और सेंटिमेंटली भी। अब इस मंथ में हमको मंथली, इस वीक में हमको मंथली चार्ट पर क्या फॉलोअप दिख रहा है, तो सबसे पहले तो फ्लैग ब्रेकआउट का पॉजिटिव फॉलोअप, और जो फॉलोअप कैंडल है वो अपने हाईज पर क्लोज हुई है, हाईज पर ट्रेड कर रही है। अभी मंथली कैंडल है, क्लोज नहीं हो गई थी। एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस 18,350 पर निफ्टी आकर खड़ा हो गया है। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, यहाँ से मैं भी बुलिश हूँ। हमने हमारे प्रीमियम मेंबर्स को और जो हमारे लर्नर ग्रुप है उसमें कहा था कि मैं दिसंबर फ्यूचर में लॉन्ग हुआ हूँ विथ 50% ऑफ माय पोजीशन साइज, और अगर 18,000 तक निफ्टी फिर आता है तो मैं डिप्स पर ऐड करना चाहूंगा। अभी जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं हमको 18,600 मेजर रेजिस्टेंस, 18,600 क्रॉस होने के बाद 18,750, 18,850 और 19,000, ये तीन रेजिस्टेंस मुझे दिखते हैं मंथली कैंडल के लिए। मंथली कैंडल के लिए रेजिस्टेंस मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 18,600 क्रॉस होने के बाद, सस्टेन होने के बाद 18,750, 18,850 एंड 19,000 के रेजिस्टेंस मुझे इस वीकली व्यू के लिए निफ्टी 50 पर दिखाई देते हैं। सपोर्ट्स की बात करें तो सपोर्ट्स आपको 18,150 पर मिलेगा। 18,000 से 17,950 की एक बहुत अच्छी रेंज है, बाइंग जोन है,
वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, होल नंबर सपोर्ट है और एक टेक्निकल सपोर्ट है। और अगर वो टूटता है तो 17,800 हमारा मेजर मेजर सपोर्ट हमको दिखाई देगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मंथली चार्ट पर है कि एमएसीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर हमको मिलने वाला है आइदर इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में। और एमएसीडी का पॉजिटिव क्रॉसओवर होना मतलब नेक्स्ट बुलिश साइन होगा इंडेक्स के लिए। वीकली चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे जैसा हमको दिख रहा है कि 18,000 के आसपास आके उसने सपोर्ट लिया था, दैट इज 7970 अराउंड, वहां तक वो आया, उसने सपोर्ट लिया और वीक के हाई पर कैंडल क्लोज हुई है, दैट इज 18,350। आरएसआई की बात करें तो जो आरएसआई लास्ट वीक में 62 थी वीकली चार्ट पर, इस वीक में 64.21 है, जो कि स्ट्रांग होती दिख रही है। हमें मंथली चार्ट पर स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है, वीकली चार्ट पर भी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख रही है। 18,000 के लेवल उसने टच किए, 18,000 17,950 को रिस्पेक्ट करके 18,350 जो हमारा लास्ट वीक का रेजिस्टेंस था उस पर वो गया, वीक के हाई पर क्लोज हुआ है। और अब जो रेजिस्टेंस दिखते हैं मुझे वो 18,600 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट के ऊपर, और उसके बाद 18,750 18,800 की रेंज में इस वीक में हम जा सकते हैं 18,600 के ऊपर सस्टेन होने के बाद। वीकली चार्ट पर जो सपोर्ट्स निकल के आते हैं वो आते हैं 18,100, 18,000, 17,925 और 17,800। तो जब भी हम सपोर्ट के पास में होते हैं, आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है, आप बेफिक्र लॉन्ग कीजिए। मार्केट सेंटिमेंट्स और मार्केट की स्ट्रेंथ दोनों पॉजिटिव है। निफ्टी के 1 डे के चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक डिटेल्ड व्यू दिखता है, बहुत सारे लेवल्स हमको मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 18,350 पर निफ्टी क्लोज हुआ है, डेली चार्ट पर 18,600 के पहले एक रेजिस्टेंस और मिलेगा हमें, दैट इज क्लोज टू 18,450। 18,450 18,465 का एक रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है, फेस कर सकते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर। अगर जैसे ही ये क्लोज होता है 18,350 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं 18,450, 18,450 के बाद 18,600, 18,600 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो वीकली और मंथली चार्ट पे हम आपको बता चुके हैं। अब जो आरएसआई की बात अगर हम करें, डेली चार्ट पर आरएसआई है 68.07, जो कि लास्ट वीक थी 66.67। मतलब डेली चार्ट पर भी हमें आरएसआई स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। जो एक ये गैप के बाद एक माराबुजू कैंडल बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक गैप हमने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद डे लो ब्रीच नहीं किया, डे हाई पर हम क्लोज हुए हैं। माराबुजू कैंडल बहुत स्ट्रांग कैंडल है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होती हमें निफ्टी 50 में दिख रही है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, 18,350 सस्टेन होने के बाद 18,450, 18,600 ये हमें डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस दिखते हैं। सपोर्ट्स की बात करें तो मल्टीपल सपोर्ट्स हमको मिलेंगे। 18,350 अपने आप में एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करेगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो 18,250, 18,100 और 18,000 के सपोर्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली 18,000 ब्रेक नहीं होगा, 18,000 अगर ब्रेक होता है तो 17,900 और 17,800 पे अच्छे सपोर्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। मतलब डेली चार्ट पर भी हम बुलिश हैं, पॉजिटिव हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर लास्ट वीक जहां आरएसआई थी 69, इस बार आरएसआई है 71.1, मतलब स्ट्रेंथ हमें यहां पर भी दिख रही है। अब स्ट्रेंथ दिखने के बाद एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो 15 अक्टूबर से निफ्टी एक सेक्युलर बुलिश ट्रेंड में है। वो बुलिश ही है, बुलिश पैटर्न ही बना रहा है, बुल ट्रेंड में ही चल रहा है और
नीचे आने का नाम उसका नहीं है। अब एक चीज जो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कि नीचे बहुत सारी गैप्स हैं। गैप्स कहाँ कहाँ पर हैं? तो 16,800 पर आपको गैप मिलेगी, 17,000 पर गैप मिलेगी, 17,300 पर गैप मिलेगी, 17,600 पर गैप मिलेगी, 17,800 पर गैप मिलेगी, और ये रिसेंट गैप जो 18,040 से उसने बनाई हुई है। ये गैप्स इवेंचुअली फिल होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी वीक में फिल होगी, अभी तो हम एक बुलिश आउटलुक लेकर चलेंगे। बट जब भी रिट्रेस होता है इंडेक्स या साइडवेज होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो इनमें से कुछ गैप्स फिल होनी है। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, ये जो आप देख रहे हैं रेड रेक्टेंगल, ये हमारा सेल जोन था। इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ, रीटेस्ट हुआ, और हमने इसको पॉजिटिवली ब्रेक कर चुके हैं। तो ये जो पहले सेलिंग जोन था, ये अब आगे एज अ बाइंग जोन हमारा काम करेगा। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डेली चार्ट पर जो हमको दिखते हैं वही 15 मिनट्स के चार्ट पर भी हमको दिखेंगे। 18,350 सस्टेन होने के बाद 18,450 और 18,600। 15 मिनट पर जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर आपको बुलिश साइन दिखता है तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, लॉन्ग इनिशिएट करें, ऐड करें, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। बट अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आकर कोई बियरिश साइन मिलता है, बियरिश पैटर्न मिलता है, तो आपको क्या करना है, वहां पर प्रॉफिट बुक करके और उस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का वेट करना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो 18,350 के ऊपर आपने बुलिश पोजीशन बनाई, 450 से वो रिट्रेस हुआ, वापस 18,350 पे आ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। बेटर है अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, प्रॉफिट को टाइम पर बुक करते चलें। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 18,300 एक अच्छा सपोर्ट बन के निकलेगा, 18,200, 18,100 और 18,000। 18,100 से 18,000 का जो रेंज है, बाइंग बॉक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इजीली अब ये ब्रीच नहीं होगा। और नीचे सपोर्ट की बात करते हैं तो सेम 17,900 और 17,800 पे हमको मेजर मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीक के लिए क्या आउटलुक है हमारा? इस वीक के लिए हम ट्रेड करेंगे न्यू ऑल टाइम हाई पर निफ्टी के, और अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए चलेंगे। आइदर आप ऑप्शन में ट्रेड करें, ऑप्शन सेलिंग में ट्रेड करें, फ्यूचर्स में ट्रेड करें, बट शॉर्ट की पोजीशंस जो आपको लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, सिलेक्टिव स्टॉक्स में लेना है, और बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं रहना है। टाइम से शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो। हम ट्रेंड यूनिवर्सिटी में कंप्लीटली लॉन्ग है, बुलिश है, और किसी भी तरीके का शॉर्ट पोजीशन हमने ना तो रिकमेंड किया हुआ है ना ही होल्ड किया हुआ है। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बोल देता हूं, जो भी लेवल्स, जो भी आउटकम्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टडी का पार्ट है, कोई ट्रेड सजेशन नहीं है। तो ये था हमारी तरफ से इस वीक के लिए निफ्टी का राउंड अप। बैंक निफ्टी के राउंड अप के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको हमारे कंटेंट्स में मिल जाएगा। प्लीज वॉच।